भगवत गीता का आरंभ एक बहुत ही गहरे और भावुक क्षण से हुआ था, जो कुरुक्षेत्र की मैदान में घटित हुआ। गीता की शुरुआत कैसे हुई? जब अर्जुन और कृष्ण रथ पर सवार होकर युद्धभूमि में पहुंचे, तब अर्जुन ने देखा कि सामने उसके अपने ही गुरु, रिश्तेदार और मित्र खड़े हैं, जैसे भीष्म, द्रोणाचार्य, कौरवों की पूरी सेना। ये देखकर अर्जुन का हृदय द्रवित हो गया, उसके हाथ कांपने लगे और उसने अपना धनुष गांडीव नीचे रख दिया। अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा, हे माधव, मैं अपने ही बंधु बांधवों को मारकर राज्य नहीं चाहता। ऐसे युद्ध से क्या लाभ? अर्जुन के इस मोह, शोक और धर्म संकट को दूर करने के लिए तब श्रीकृष्ण ने उसे जीवन, कर्म, आत्मा और धर्म का महान उपदेश दिया। यही उपदेश आगे चलकर भगवत गीता कहलाया। गीता का पहला श्लोक। गीता का पहला श्लोक वास्तव में धृतराष्ट्र द्वारा कहा गया है, जो अपने सारथी संजय से पूछते हैं। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजया। अर्थ, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित होकर युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? श्रीकृष्ण का अर्जुन को पहला उपदेश। जब भगवत गीता में युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र पर अर्जुन शोक और मोह में डूबकर अपना धनुष रख देते हैं, तब कृष्ण उन्हें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं। पहला उपदेश, आत्मा अमर है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो, उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। ये उपदेश गीता के प्रसिद्ध श्लोक में आता है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थ, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर नष्ट हो सकता है, पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि धर्म के लिए युद्ध करना उनका कर्तव्य है और मोह में पड़कर कर्तव्य से पीछे हटना उचित नहीं है। गीता के 18 अध्यायों का सरल सार। अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का शोक और भ्रम। सांख्य योग, आत्मा और शरीर का ज्ञान। कर्म योग, बिना फल की इच्छा के कर्म करना। ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान और कर्म का महत्व। कर्म संन्यास योग, त्याग और कर्म का संतुलन। ध्यान योग, मन को नियंत्रित कर ध्यान करना। ज्ञान विज्ञान योग, भगवान को जानने का ज्ञान। अक्षर ब्रह्म योग, मृत्यु और मोक्ष का रहस्य। राजविद्या राजगुह्य योग, सबसे श्रेष्ठ और गुप्त ज्ञान। विभूति योग, भगवान की दिव्य शक्तियाँ। विश्वरूप दर्शन योग, श्री कृष्ण का विराट रूप। भक्ति योग, सच्ची भक्ति का मार्ग। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, शरीर और आत्मा का अंतर। गुणत्रय विभाग योग, 3 गुण सत्व रज तम। पुरुषोत्तम योग, परम पुरुष का ज्ञान। देवासुर संपद विभाग योग, देव और असुर स्वभाव। श्रद्धात्रय विभाग योग, 3 प्रकार की श्रद्धा। मोक्ष संन्यास योग। कर्म करने का अधिकार। अध्याय 2, श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। अर्थ, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए फल की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। 2. आत्मा अमर है। अध्याय 2, श्लोक 20। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थ, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। 3. जब जब अधर्म बढ़ता है। अध्याय 4, श्लोक 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। 4. श्रद्धा से ही जीवन बनता है। अध्याय 17, श्लोक 3। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यत् श्रद्धः स एव सः। अर्थ, मनुष्य जैसा विश्वास और श्रद्धा रखता है, वो वैसा ही बन जाता है। 5. पूर्ण शरणागति। अध्याय 18, श्लोक 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज
अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, वे तुम्हें हर दुख से मुक्त कर देंगे। 6. भगवान की महिमा। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। अर्थ, भगवान कहते हैं, मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। 7. विराट रूप। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धः। अर्थ, मैं काल हूँ जो संसार का संहार करता है। 8. सच्ची भक्ति। यस्मान् नो द्विजते लोकः लोकान् नो द्विजते च यः। अर्थ, जो व्यक्ति किसी को कष्ट नहीं देता और स्वयं भी किसी से भयभीत नहीं होता, वही सच्चा भक्त है। 9. मन को जीतना। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्। अर्थ, मनुष्य को अपने मन के द्वारा खुद को ऊपर उठाना चाहिए, गिराना नहीं चाहिए। 10. अंतिम उपदेश। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्थ, सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में आओ, वे तुम्हें हर दुख से मुक्त कर देंगे। युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया एक गुप्त रहस्य। भगवद गीता और महाभारत के अनुसार कृष्ण ने युद्ध से पहले अर्जुन को एक गहरा रहस्य बताया था। वो रहस्य क्या था? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, इस युद्ध में जो भी योद्धा खड़े हैं, उनका अंत पहले ही तय हो चुका है। तुम केवल एक निमित्त या साधन हो। ये बात गीता के प्रसिद्ध श्लोक 10.33 में आती है। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। सरल अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए उठो अर्जुन और युद्ध करो। ये सभी योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम केवल मेरे कार्य को पूरा करने के लिए एक माध्यम बनो। इस रहस्य का अर्थ, भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। मनुष्य केवल अपने कर्तव्य का पालन करता है। परिणाम पहले से ही समय और ईश्वर के हाथ में होता है। यही सुनकर अर्जुन का डर और मोह समाप्त हो गया। एक बहुत रोचक तथ्य, युद्ध से पहले कृष्ण ने कर्ण को भी एक ऐसा रहस्य बताया था, जिसे सुनकर कर्ण भी कुछ देर के लिए मौन हो गया था। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने बताया एक बड़ा रहस्य। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र वॉर समाप्त होने के बाद एक बहुत अद्भुत घटना हुई। जब युद्ध खत्म हो गया और पांडव विजय प्राप्त कर चुके थे, तब सबको लगा कि ये जीत मुख्य रूप से अर्जुन की वीरता के कारण हुई है। लेकिन तब कृष्ण ने एक रहस्य बताया, रहस्यमय योद्धा का रहस्य। श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी था जिसे बहुत कम लोगों ने देखा था। उसके हाथ में त्रिशूल था और वो इतनी तेज गति से कौरव सेना का संहार कर रहा था कि कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि ये कौन है। तब श्री कृष्ण ने बताया कि वो कोई और नहीं बल्कि शिव थे, जो युद्ध में अदृश्य रूप से पांडवों की सहायता कर रहे थे। अर्जुन को याद आया एक दृश्य। ये सुनकर अर्जुन को याद आया कि कई बार युद्ध में उसे ऐसा लगा था कि उससे पहले कोई अदृश्य शक्ति शत्रुओं का विनाश कर रही है। तब उसे समझ आया कि वो शक्ति भगवान शिव की थी। इस घटना का संदेश, इस कथा से ये शिक्षा मिलती है, जब मनुष्य धर्म के लिए लड़ता है, तब ईश्वर स्वयं उसकी सहायता करते हैं। जीत केवल मनुष्य की शक्ति से नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा से मिलती है। सबसे रहस्यमय योद्धा, बर्बरीक की कथा। ये कथा महाभारत और लोक परंपराओं में बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि बर्बरीक ने कुरुक्षेत्र वॉर को एक सिर के रूप में बैठकर पूरा देखा था। बर्बरीक कौन थे? बर्बरीक भीमा के पुत्र घटोत्कचा के बेटे थे। वे बहुत महान योद्धा थे और उनके पास 3 अद्भुत बाण थे। उन्हें वरदान था कि वे केवल 3 बाणों से पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक का वचन, बर्बरीक ने प्रतिज्ञा की थी, मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। लेकिन यही प्रतिज्ञा युद्ध के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती थी, क्योंकि अगर वो युद्ध में उतरते तो जिस पक्ष की सेना कमजोर होती, वे उसी का साथ देते देते युद्ध का संतुलन बदलते रहते। श्री कृष्ण की परीक्षा। तब कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक से पूछा, तुम इन 3 बाणों से क्या कर सकते हो? बर्बरीक ने कहा, एक बाण से मैं सभी शत्रुओं को चिन्हित कर सकता हूँ, दूसरे बाण से उन्हें नष्ट कर सकता हूँ और तीसरा बाण वापस तरकश में आ जाएगा। श्री कृष्ण ने मांग लिया सिर।
श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो युद्ध का परिणाम बदल सकता है। तब उन्होंने बर्बरीक से दान में उसका सिर मांग लिया। बर्बरीक ने बिना झिझक अपना सिर दान कर दिया, इसलिए उन्हें महान दानवीर भी कहा जाता है। सिर से देखा पूरा युद्ध। श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सिर एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया ताकि वो पूरा युद्ध देख सके। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में विवाद हुआ कि जीत का सबसे बड़ा श्रेय किसे मिलना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर से पूछा, तुमने युद्ध में किसे सबसे ज्यादा लड़ते देखा? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मुझे तो केवल सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था और देवी शक्ति कौरवों का संहार कर रही थी। ये सुनकर सब समझ गए कि असली विजय भगवान की शक्ति